आगे खींच लीजिए। अपने बारे में जानकारी दीजिए, अपना नाम पता रेगुलर। सर मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय से करी है। उसके बाद मैंने 10वीं सेंट मैरिज स्कूल से किया और 12वीं सर सेंट जेवियर्स स्कूल से किया। इसके बाद सर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल से सर मैंने ग्रेजुएशन किया सर। कंप्यूटर साइंस में? जी सर। ट्रिपल आईटी क्या है ये? सर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर, ये पार्लियामेंट के ट्रिपल आईटी 2014 के अंतर्गत सर। या और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जी सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर जो आईटी जो भी कंप्यूटर यूज करके सर डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इससे रिलेटेड काम करते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं जी सर। वो किस सेंस में होता है? इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स, हाँ, मैंने किसी इंफॉर्मेशन कैसे हम किसी चीज को मानेंगे कि ये इंफॉर्मेशन है और वो नॉलेज में कब होती है? सर किसी चीज के बारे में जानना एक इंफॉर्मेशन हो गई सर, जब तक उसको पुष्टि की जाती है सर रिसर्च द्वारा या फिर सर किसी क्रेडिबल सोर्स द्वारा सर, तो वो एक नॉलेज बन जाता है सर। ओके, तो जो आप डिजिटल बात करें उसमें बेस पे क्या होता है? किस चीज को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं या नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं? सर क्वेश्चन सर एक बार मान लीजिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज में बदलने के लिए डिजिटली में क्या पॉइंट क्या होता है? सर इंटरनेट यूज करते हैं सर, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम किसी चीज के थ्रू। मान लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल के थ्रू पहुंच रही है या टेलीफोन कंप्यूटर के मार्फत पहुंच रही है, वो किस चीज में होती है? ट्रेवल किस में करती है? सर डेटा पैकेट के रूप में ट्रैवल करेगा सर। डेटा के में होती है। तो फिर जब इतना आपने कर लिया, फिर ज्योग्राफी लेने का क्या मतलब था? सर ऑप्शनल के रूप में कंप्यूटर साइंस सर अवेलेबल भी नहीं था सर, और एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन था ज्योग्राफी लेना सर, क्योंकि इसका सर ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स और मेंस के साथ। ओके, अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि बिहार में कई सारे नदियां सूख गए हैं और उन्हें फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। आप गए हैं, गो थ्रू किए उस रिपोर्ट से? सॉरी सर, काफी मीडिया में वो रिपोर्ट आई थी। आई एम नॉट अवेयर सर। यू आर नॉट अवेयर, ओके। और ये जो आपने हॉबी लिखी है कैलिस्थेनिक्स, क्या यही है? क्या पढ़ेंगे? कैलिस्थेनिक्स क्या होता है? सर ये बॉडी वेट को यूज करके सर हाँ। उस मूवमेंट्स को हम ट्रेन करते हैं सर। हाँ इसमें कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं, हाँ। जैसे एल सीट हुआ सर, हाँ हाँ और पुशअप्स भी सर एक कैलिस्थेनिक्स का एक फॉर्म होगा। इसके हाँ। अलावा सर मसल अप्स हो गए, हैंड स्टैंड हो गए सर, ओके। ये कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स। अभी आपने इंफॉर्मेशन की बात की है। इंफॉर्मेशन की क्राइटेरिया में एक चीज माना जाता है कि वैसे ही भाषा या वैसे वाक्य का प्रयोग करिए जो आसानी से समझ में। आपको लग रहा है आपने ये जो लिखा है ये सबको समझ में आ जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में आपके हॉबी के बारे में? सर कैलिस्थेनिक्स सर अभी इंडिया में पॉपुलर नहीं था सर, अभी ये फॉरेन में ज्यादा पॉपुलर है, तो इसको कैलिस्थेनिक्स ही सर बोला जाता है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सर यूथ में थोड़ा सा पॉपुलर है सर। तो मैं यूथ नहीं हूँ। सॉरी कहाँ पे सर। पॉपुलर है कैलिस्थेनिक्स? सर ये वेस्टर्न कंट्रीज में सर, जनरली इसका नाम वेस्टर्न कंट्रीज में जो यूएस है, यूरोप में, इसको कैलिस्थेनिक्स बोला जाता है इस वेट को। इसको बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो आपको मैं बताऊं कि बीपीएससी में तो हमसे भी सीनियर लोग बैठेंगे वहाँ बोर्ड में। अगर कोई नहीं जानेगा बोले क्या लिख दिया, गलती कुछ लिख दिया, सर मैं कम्युनिकेट करूंगा सर, उनसे बात करूंगा। और अगर वो पहले ही मन मानो तो मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं बोल दिया मैं नहीं जानता। वो लोग नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे आपके हॉबी से, छोड़ देंगे उसको। तो आपका एक बड़ा पक्ष तो ऐसे ही रह गया। उसके बाद अगला जो आपने यूज किया क्या टर्म है? ओलेरीकल्चर। ये क्या होता है? सर वेजिटेबल गार्डनिंग, स्मॉल स्केल वेजिटेबल गार्डनिंग। आपके साथ जितने दोस्त बैठे हैं सारे जानते होंगे ये दोनों टर्मिनोलॉजी? सर जो बेसिक साइंस किसी एक को मैं बुला कर भी पूछूंगा यहाँ पे, ये दोनों टर्म सुने सारे यूथ है। सर प्रीलिम्स के समय हम साइंस में पढ़ते हैं सर, ये ओलेरीकल्चर के बारे में, फोमोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है सर। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा अगर ऐसी भाषा लिखे, उसे ऐसी भाषा का सिलेक्ट करना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, फर्स्ट है ना। उसके बाद आपका जो चॉइस है बीएएस है, क्यों आपने ये चूज किया? सर बीए चूज करने के सर मेरे दो कारण है सर। सर पहला कि सर ये मेरे नेचर को अलाइन करता है सर, मुझे पीपल सेंट्रिक लोगों से बात करना और कुछ प्रॉब्लम को मिटिगेट करना पसंद है सर। और दूसरा सर इसकी डाइवर्सिटी और सर इसका चैलेंजिंग प्रोस्पेक्ट है सर, मेरे पर्सनल ग्रोथ में के साथ साथ सर मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी को बूस्ट करेगा सर। तो डुअल पर्पस सर, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होगा और मेरी पर्सनालिटी ग्रोथ भी होगी सर इसमें। अच्छा, मान लीजिए बीएस नहीं मिलता है आपको, सपोज दैट, तो क्या आप फिर से ट्राई करेंगे बीपीएससी या फिर छोड़ देंगे? मतलब संतुष्ट हो जाएंगे नीचे का कैडर मिलता है तो?
सर जो भी मुझे मिलेगा सर मैं अपनी ड्यूटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, अपना काम पहले रहेगा। और इसके अलावा सर मैं इस बार ही सर मेंस में लिख रहा हूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं एक बार सर अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सर मैं कोशिश जरूर करूँगा सर। ओके बिहार आपने जो सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है वो बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस को रखा है। जी। ये बताएं कि आप किस पद पे पदस्थापित होंगे अगर ये कार्डर आपको मिल गया तो? सर एज ए सब रजिस्ट्रार और एज जॉइंट सब रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थापित सर शुरू में। क्या कार्य होता है एक सब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब रजिस्ट्रार का? और मैम कई इनके कार्य होते हैं, टाइप क्षेत्र में होता है सर। पहला काम जो है मैम उनका जमीन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को फैसिलिटेट करना है। दूसरा काम मैरिज रजिस्ट्रेशन जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो भी करते हैं। क्या होता है और स्पेशल मैरिज एक्ट? सर मैम अगर किसी कास्ट के दूसरे कास्ट में अगर मैरिज अगर फैसिलिटेट होता है तो जो जहाँ पे पर्सनल लॉज नहीं लगते हैं तो उसमें सर स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। का अलग कास्ट में, सॉरी मैम रिलीजन सर, अलग रिलीजन में अगर शादी होती है तो लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा, आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी है। ठीक। और उसके बाद आपने बिहार एजुकेशन सर्विस का चयन किया है। मुझे ये बताइए कि ये असल रिपोर्ट क्या या असल रिपोर्ट क्या होती है? मैम एक प्रतिमा फाउंडेशन करके एनजीओ है मैम, असल रिपोर्ट निकालते हैं हमेशा जो एजुकेशन की स्टेटस है भारत में मैम, उसके बारे में उसमें काफ़ी मतलब रिसर्च और उसमें एनालिसिस होता है असल रिपोर्ट में। बिहार में जो एनरोलमेंट रेशियो एनरोलमेंट रेट है बच्चों का वो बड़ा है या घटा है पिछले 1-2 वर्षों में? मैम बड़ा है बट काफ़ी स्क्यूड है, माइन्यूटली बड़ा है मैम। अगर मैं डेटा के थ्रू बताना चाहूँगा तो प्राइमरी एजुकेशन में 1.6 करोड़ 1 से 8वीं तक के बच्चे इनरोल्ड हैं। 9वीं 10वीं में 27.5 लाख हो जाते हैं और 11वीं 12वीं में जाते हैं सर 20.5 लाख हो जाते हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए मतलब उनके एनरोलमेंट रेशियो को या एनरोलमेंट रेट को या कुछ ड्रॉप आउट रेट होता है उसको कम करने के लिए क्या सरकार कुछ ठोस कदम उठाती है? जी मैम, क्या जैसे कि बहुत सारी नौकरियों में एक रिजर्वेशन का टाइप है 35% नौकरी नहीं, हम फिलहाल सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। जी। पढ़ाई के लिए मैम बिहार सरकार जैसे कस्तूरबा विद्यालय है, इसमें जो हमारे SC ST की लड़कियां हैं उनको उनके लिए सब रेसिडेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा सैनिटरी पैड्स वाला ये स्कीम है उनको दिया जाता है। और इसके अलावा मैम जागरूकता भी फैलाई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। 2 मेजर स्कीम्स आप मिस कर रहे हैं। एजुकेशन से जी सर आपने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी डाला है ना? जी सर। ज्योग्राफी की पढ़ाई कहाँ की आपने अपने से? जी सर। हैं? मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हैं BPSC के इम्तिहान में, ऐसा क्यों है? सर सबसे आसान यही है क्या? 2-3 कारण है सर। हैं? 2 कारण मैं कोट करना चाहूँगा सर। सर एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ऑप्शनल सर क्वालिफाइंग यहाँ PCS में है, तो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ये है कि GS में ओवरलैप है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इसका ओवरलैप है, तो दोनों में इसका फायदा होगा सर ज्योग्राफी चूज करने की वजह से। तो मेजर रीजन यही हो सकता है सर सबके चूज करने का। ज्योग्राफी की पढ़ाई आपने कहाँ की? अपने से? जी सर, अपने से किया। टोटली। और अदरवाइज यू डिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन IIIT। यस, कहाँ पे? कल्याणी वेस्ट बंगाल। Oh, Kalyani. So geography, how intensive is your knowledge about geography? Sir, I am not expert, but I know. No, I'm not saying you should be an expert, but how intensive? I know physical geography quite well, like oceanography, climatology. You know physical geography a little bit of physical geography. Yes. So tell me one thing. Why is it that winters the days are small and summers the days are very big? There's almost a difference of about 2.5 hours in the length of the day in winter and length of the day in the summers. Why? Yes, sir. Because sir, धरती सर अर्थ जो है हमारे 23.5 डिग्री में झुकी हुई है और अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है। हैं? तो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है। What movement? अपरेंट मूवमेंट सर हाँ। जो हमके प्रतीत होता है। हाँ। तो जनरली विंटर्स में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है सर।
तो इसकी वजह से स्लैंटिंग रेज पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे दिन छोटे होते हैं विंटर्स में, और समर्स में से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो जाता है। सन की पोजीशन स्ट्रेट अहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो हमें लंबा दिन प्रतीत होता है समर्स में। तो ये क्यों होता है ऐसा? सर एक कारण है धरती सर अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस वजह से सर ऐसा मूवमेंट होता है। And there's no correlation between the way Earth goes around the sun. रिवॉल्यूशन से सर हाँ। सर रिवॉल्यूशन से डे लाइट का कुछ उतना रिश्ता नहीं है सर, मुझे शायद नहीं पता सर, इतना रिश्ता नहीं है। रिवॉल्यूशन सर सीजनल चेंजेस होते हैं, और इसमें सर दो पोजीशन होती है, प्रीहेलियन और अपेलियन, तो इससे इंसुलेशन बढ़ता है धरती पे और घटता है। इसके अलावा सर दिन और रात में सर रोटेशन का ज्यादा रोल है। Where do you have the longest day? When do you have the longest day in the year? 21 जून सर। So will it be the longest day everywhere in the world? नो सर, इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। And in southern hemisphere? It is on 22nd of December in winter solstice. The ice sheet in the North Pole or on the poles, is it constant or is it melting? It is melting, sir. Melting. Arctic greening is going on, sir. Huh? Arctic greening is going on because of global warming, sir. It is melting, sir. But अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो ही रहा है, तो this should have happened by now. It's been warming is a continuous process. What is the difference between the situation, let's say, 50 years back and situation now? सर ये दो तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट होता है। एक सर एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, हमारी वजह से हम कैटलाइज कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, और एक सर अपने आप जियोलॉजिकल रीजन है, अपने आप होता है। उसमें सर सन की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, उसके वैक्सिंग और वैनिंग फेज पे भी डिपेंड करता है, कितना इंसोलेशन मिल रहा है। बट हम लोग सर उसको कैटलाइज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, तो सर हम उसको क्या what are those catalytic agents or catalytic issues? सर कार्बन उत्सर्जन है, सर मीथेन उत्सर्जन है, बहुत सारे GHG गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो सर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एस्केप नहीं करने देती हैं आउटर एटमॉस्फेयर में सर, तो इसकी वजह से सर ओवरऑल धरती का टेम्परेचर सर बढ़ रहा है, और हम लोग उसको कंट्रोल करें। इंडस्ट्रीज है हमारी। So are we doing something about it or we just keeping quiet about it? नहीं सर, ग्लोबली काफी इसमें चीजें हो रही हैं सर, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है सर, तो इसके बारे में पूरा वर्ल्ड वाइड देखता है। और इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी हम 2070 तक नेट जीरो का प्लेस किए हुए हैं, पंचामृत प्लेस है हमारा। और इसके अलावा हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग। जनरली हमारा थर्मल डिपेंडेंस 58% के आसपास है टोटल एनर्जी में। तो इंडिया में कितना ट्रांजिशन हो गया? सर पावर जनरेशन में 49% रिन्यूएबल सोर्सेज का इंडिया में कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। टोटल एनर्जी मिक्स में काफी कम है, 7 से 8% है। तो सर हम लोग काफी टेंशन कर रहे हैं। 7 से 8% थर्मल पावर टोटल एनर्जी सर, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सब 49% है। टोटल एनर्जी सर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और जगह यूज होती है सर, तो उस मिक्स में रिन्यूएबल का सर कम है अभी 8 से 9% है, 49% सर पावर जनरेशन है। तो उसके लिए सर अभी शांति भी है न्यूक्लियर जनरेशन के लिए, तो हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, ट्रांसमिशन एनर्जी चाहिए। और इसके अलावा सर सोलर पे फोकस कर रहे हैं, विंड एनर्जी फोकस कर रहे हैं सर। तो ये जो कार्बन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फोरम क्या है जहाँ पे लोग मिलते हैं, गवर्नमेंट्स, वेरियस गवर्नमेंट्स मीट एंड दे डिस्कस हाउ टू गो अबाउट द थिंग, क्या है, क्या कहते हैं? सर UNFCCC बोलते हैं, UNFCCC बोलते हैं सर उसको। UN कॉन्फ्रेंस UNFCCC सर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज। सर ये इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वहाँ सब हेड ऑफ द गवर्नमेंट सर मिलते हैं और इसके बातचीत होती है सर। उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट फोरम कॉल्ड? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है सर, COP का। वेयर वाज इट हेल्ड लास्ट वन? लास्ट सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। There's been one major negative intervention from America as far as climate change is concerned. What is that?
Yes, sir. US withdraw from the Paris climate deal, sir. And also the Trump administration considered climate. What was the main resolution of the Paris conference, which Sir. US is withdrawn from? To contain the temperature within 1 degree, 1.5 degrees Celsius, there was also a carbon credit mechanism. There's also a 1.5 degrees in relation to what? in relation to the pre-industrial level, sir. Pre-industrial revolution, sir. ठीक है, thank you बेटा, जाओ. Thanks. We'll call you, sir.